पर इस बार आपने बड़ी छलांग लगाई। पिछली बार कितने मार्क्स थे आपके? मैट्रिक्स का जो सिस्टम था, यहाँ का जो टेस्ट का सिस्टम था, जो फैकल्टीज का एटीट्यूड था, उसने कितना हेल्प करा आपको इसमें? भाई डॉक्टर साहब को भी टैग कर देना, एक बच्चा आपको अपनी प्रेरणा मानता है। नमस्कार, मैं विष्णु पारिक आपका स्वागत करता हूँ मैट्रिक्स के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज एक बच्चे से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम है मनीष। यदि मनीष का संधि विच्छेद करते तो समझ में आता है मन प्लस ईश, यानी जो अपने मन का देवता हो, मन का ईश हो। और हमारे ऐसा कहा भी जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आप अपने मन से हार गए तो हार आपका सामना करेगी, और आप मन से जीत गए तो उसके बाद में हो सकता है कि आरंभिक असफलताएं मिले, लेकिन अंतिम रूप से सफलता ही आपका वर्ण करेगी। इस बच्चे ने एक दो असफलताएं झेली, उन असफलताओं से हल्का सा मन से कभी दुखी भी हुआ, पर उसके अंत के मन के देवता ने कभी हार नहीं मानी। और इस बार इसने इतनी बड़ी छलांग लगाई है कि नीट के एग्जाम में 720 में से 710 अंक ला करके बड़ा कदम अपने डॉक्टर बनने की ओर बढ़ाया है। मनीष यादव हमारे साथ में है। कोटपुतली के पास में एक क्षेत्र है, कौन सी जगह से आते हो मनीष? शाहपुरा। शाहपुरा से मनीष आता है। आइए मिलते हैं मनीष से, और उसकी जो पूरी यात्रा है नीट पास करने की, उसकी जो खट्टी मीठी यादें हैं, अनुभव हैं, उनको सुनते और समझते हैं, और ये देखते हैं कि कैसे किसी मन की मजबूती के साथ अपने लक्ष्य को पाया जा सकता है। मनीष, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने नीट न सिर्फ क्लियर किया है, बल्कि 710 नंबर ला करके क्लियर किया है। मतलब अब आप अपनी मनपसंद की कॉलेज के माध्यम से अपने डॉक्टर बनने के सपने को जी सकते हो। मनीष, ये जो आपका थोड़ी सी जर्नी रही, उतार चढ़ाव भरी रही। पिछले बार थोड़े से दूर रह गए थे, 3-4 क्वेश्चन पीछे रह गए थे आप केवल। कितने क्वेश्चन का डिफरेंस था? 5 क्वेश्चन का था। 5 क्वेश्चन यदि और हो जाते तो पिछली बार ही सिलेक्शन हो जाता। कई बार क्या होता है कि हार का अंतर बड़ा हो तो दुख उतना नहीं होता, हार थोड़ी सी दूरी पे आकर के रहे। सोचो कोई आदमी चुनाव लड़े और 1 वोट से हार जाए तो उसको लगता है बहुत तकलीफ होती है। कोई 1 लाख से हारा तो उसको कोई तकलीफ नहीं है। तो आपको पिछली बार जब जैसे ही रिजल्ट आया और आपको लगा कि मेरे काश 5 क्वेश्चन सही हो जाते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, वो मोमेंट कैसा था, उसको आज डिफाइन करो। पिछले साल तो ऐसे ही लगा था कि 4-5 क्वेश्चन और सही हो जाते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। खुद पे भी गुस्सा आया होगा? थोड़ा डिप्रेस भी था कि इस साल तो हुआ ही नहीं, तो 2 ड्रॉप हो गए। दूसरा ड्रॉप था पिछले साल। ठीक है, लेकिन अब जो है कि अब ऐसा नहीं लगता कि, अब ऐसा लगता है कि पिछले साल सेवा नहीं हुआ, क्योंकि अच्छा हुआ नहीं हुआ, वरना 610 में जाते और कहीं कोई पता नहीं दूर दराज का कोई कॉलेज मिलता जो हमारी पसंद का भी नहीं होता, तो जिंदगी भर मतलब ये मलाल रहता कि शायद अच्छा नहीं कर पाए। पर इस बार आपने बड़ी छलांग लगाई। पिछली बार कितने मार्क्स थे आपके? 590 और इस बार 710। अब की बार 700 पार है। तो अब तो अपनी पसंद का कॉलेज मिलेगा। उनमें सबसे बड़ा रोल तो फैकल्टी का रहा मैट्रिक्स की। ठीक है। मैंने शंकर सर से बात की थी पिछले साल, 590 नंबर आए थे जब। हाँ, तो उन्होंने यही बोला कि कोई नहीं, अगले साल तेरे और भी बढ़िया नंबर आएंगे और भी बढ़िया कॉलेज मिलेगी। और मान सर वगैरह उन्होंने भी मेरे को मोटिवेट किया कि 1 साल का ड्रॉप बोल ले और भी बढ़िया कॉलेज मिलेगी। यार एक सवाल मुझे पूछना है, मतलब मैं मेरी निजी जिंदगी में भी सवाल मेरे काम का है। एक ही काम को बार बार करना पड़े तो आदमी बड़ा बोर हो जाता है। उसको लगता है कि यही काम मैं पहले कर रहा था, यही कर रहा हूं। नीट का सिलेबस वही है, किताबें वही है, क्वेश्चन वही है, पहले भी पढ़े हुए और हमने पहले भी ठीक ही पढ़ा था, भी हमारे 590 नंबर थे। उसी को फिर से पढ़ना, वो मोटिवेशन कैसे बना रहता है? वो टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा। तो टीचर्स उसको कैसे मतलब मजे ले लेके पढ़ाते हैं क्लास के अंदर, मतलब ऐसा माहौल रखते हैं कि बच्चे को ऐसे ना लगे कि अपन एक ही चीज़ बार बार पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बोर सा ना हो जाए। ठीक है। और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई? इस बार आशा थी 710 आ जाएंगे? हाँ, 700 के आसपास। 700 के आसपास का था। डीटीएस में क्या रिजल्ट रहता था? 700 के आसपास। मनीष, हर किसी को जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए कहीं ना कहीं से प्रेरणा तो मिलती है, कोई ना कोई मोटिवेशन कहीं से आता ही है। आपको अपने जीवन को डॉक्टर बनकर के व्यतीत करना है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? वो हमारे गांव में एक न्यूरो सर्जन है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है। क्या नाम है उनका? उनका नाम डॉक्टर सुरेंद्र यादव जी है। भाई डॉक्टर साहब को भी टैग कर देना, एक बच्चा आपको अपनी प्रेरणा मानता है। अच्छा लगता है जब हमें कोई अपनी प्रेरणा माने। तो ठीक है, बताओ आगे पूरी बात। तो जब भी मैं छोटा था, मतलब 10th 11th 12th क्लास में था, तो हमारे घर पापा मम्मी और ताऊ जी वगैरह सब उनकी बात करते रहते थे कि वो बहुत बढ़िया डॉक्टर है। और हमारे गांव में जो भी जाता था फ्री में इलाज करते थे हमारे गांव में जाते। गांव के लोगों का फ्री में इलाज? इस जमाने में यार ऐसे डॉक्टर कम मिलते हैं। जितना हो सकता था मतलब फ्री में इलाज करते थे। ठीक है। तो फिर उनसे बहुत बड़ी प्रेरणा मिली मेरे को कि मैं भी उनके जैसा डॉक्टर बनूं। ठीक है, डॉक्टर तो बन गए, उनके जैसा बनना बाकी है। वो बाकी है, उसमें बहुत मेहनत लगेगी, मतलब लालच छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ें
क्योंकि आर्थिक युग है, इसमें इतना यदि मजबूत बन जाओ कि आप मानव सेवा को उच्चतम स्थान दे दो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मम्मी पापा क्या करते हैं मनीष? मम्मी हाउसवाइफ है, पापा मेडिकल शॉप है। अच्छा, तो जुड़े हुए तो इसी फील्ड से, मेडिकल से। बेटा डॉक्टर बन जाएगा वैसा उनको जब पता चला तो उनका क्या रिएक्शन था? पापा का तो वैसे खुश थे, पापा तो बहुत पर पापा ज्यादा दिखाते नहीं है ना, पापा कम दिखाते हैं थोड़ी खुशी को। पापा था। मम्मी का क्या रिएक्शन था? मम्मी का ऐसे था कि बस अब तो एक बेटा डॉक्टर बन गया, दूसरा तो वैसे ही बन जाएगा। ऐसे तो नहीं बनेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, भाई छोटा है आपसे? हाँ छोटा, वो क्या कर रहा है अभी? 12th में। उसका क्या रिएक्शन था? उसका भी कि बड़े भाई डॉक्टर बन गए। पता है, बड़ा भाई जो होता है ना वो पिता की तरह होता है। छोटे भाई अधिकार से उससे चीजें मांगते हैं, तो जिम्मेदारी तुम्हारी भी बड़ी आने वाली है। आसपास में परिवार में कोई पहले से डॉक्टर है? नहीं, हमारी फैमिली में पहला हूँ। अच्छा, आप पहले ही वो होंगे, पहले परिवार में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। गाँव में? हाँ गाँव में है, तो फिर एक गाँव उस लीग में भी आ गया होगा कि इस परिवार से भी एक बच्चा डॉक्टर है। मनीष, जब हमारी इस तरह की यात्रा होती है कि एक असफलता में मिल जाए या 2 असफलता में मिल जाए, तो फिर उसी काम को फिर से करना एक भारी काम बनता है। मैट्रिक्स का जो सिस्टम था, यहाँ का जो टेस्ट का सिस्टम था, जो फैकल्टीज का एटीट्यूड था, उसने कितना हेल्प करा आपको इसमें? सबसे ज़्यादा तो वैसे मैट्रिक्स का जो सिस्टम था बहुत बढ़िया था। टेस्ट हर वीकली टेस्ट लगते थे, एक RTS एक माइनर। ठीक है। तो एक महीने के अंदर 2 RTS हो जाते थे, 2 माइनर हो जाते थे। ठीक है। तो तब पहले मैं जब ड्रॉप लिया था इस साल, तो शुरुआत में तो थोड़ा डिप्रेस था क्योंकि आसपास नंबर रह गए थे। लेकिन फिर जैसे माइनर्स के अंदर नंबर आने लगे बढ़िया, तो फिर वो फ्लो वापस से बन गया। ठीक है। और टीचर्स ने भी खूब मोटिवेट किया मेरे को पढ़ने के लिए। ठीक है। आंसर की आई तब कितने मार्क्स आ रहे थे? 705 थे पहले, फिर फाइनल आंसर की आई तब 710। तब 710 थे। तो आंसर की तो देख ली थी, तो ये तो लग गया था कि 700 के आसपास नंबर आने वाले हैं। 710 बहुत बड़ा। इस बार ये मलाल नहीं रहा कि 2 क्वेश्चन और सही हो जाते? थोड़ा सा वो दोनों क्वेश्चन कौन से गड़बड़ हुए थे? बायो में आता है तो सेक्शन बी के अंदर ही हो गया था। ठीक है। जो मेजदा कॉलम वाला जो सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं वो गलत हुआ। सबसे इजी क्वेश्चन गलत हुआ? ठीक है। जल्दबाजी में या उत्साह में? जल्दबाजी में ऊपर तो सही लगा दिया था टिक, लेकिन नीचे टिक लगाने में थोड़ा गलती हो गई थी उसमें। ठीक है। तो और एक केमिस्ट्री में हुआ था। सिर्फ 2 क्वेश्चन, ये दोनों सही हो जाते तो 720 हो जाता। कोई बात नहीं, जीवन में सारी चीज़ें परफेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। मैं तो कई बार कहता भी हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट ना हो चीज़ें, थोड़ा सा मलाल रहे तो ज़्यादा अच्छा जीवन जीता इंसान। कोई नहीं, अब मेडिकल कॉलेज में जाओगे, डॉक्टर साहब जैसे सुरेंद्र जी जैसे डॉक्टर बनने का सपना भी अब तुमने पाला है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास अनुभव भी है, क्योंकि तुमने 2 ड्रॉप लिए हैं, तो एक अनुभव भी है। और इन अनुभवों से ये तो तय है कि हमें थोड़ा समय ज़्यादा निकला, पर हमारे पास एक पूंजी इकट्ठी हो गई है। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी पूंजी खर्च कर दो, अपने जो आने वाले जूनियर्स हैं उनको बताओ कि उनको क्या क्या काम नहीं करने और क्या क्या काम करने हैं। उनको सबसे पहले तो ऐसे होता है कि जब क्लास लगती है तो उसके बाद में कम टाइम वेस्ट करें, मतलब कि जो रोज़ पढ़ाते हैं उसको रोज़ ही पढ़े, दूसरे दिन पर न टाले कि मैं उसको कल कर लूँगा परसों कर लूँगा, तो फिर वो छूट जाता है। तो और जैसे माइनर लगते हैं तो जैसे माइनर का जो शेड्यूल होता है वो फिक्स होता है, जो 15 दिन में पढ़ाएं वही आएगा। ठीक है। तो हर माइनर को सीरियसली ले और वैसे के वैसे काम करते जाए, और जैसे टीचर बताते हैं वैसे करते जाए सब, तो काम हो जाएगा। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, जैसे टीचर पढ़ाते हैं बस वैसे पढ़ते हैं। आप तो उनको ब्लाइंडली फॉलो करो। हाँ, बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ कि ब्लाइंडली फॉलो कर नहीं पाते हैं, वो अपना दिमाग भी लगाते हैं, तो नुकसान होता है फिर उन्हें। वो सोचते हैं कि मैं यहाँ की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लूँ, वो भी कर लूँ, यहाँ से नेट से भी पेपर निकाल लूँ, ये भी कर लूँ। वो शुरुआत में तो थोड़ा सही लगता है कि मैं वो भी कर लूँ वो भी कर लूँ, लेकिन जब DTS वगैरह लगते हैं तो उतना टाइम मिलता नहीं है उस वक्त। ठीक है। तो फिर उन बच्चों को फिर उस वक्त नुकसान होता है लास्ट में जाके कि यार मैं इस चीज़ को 3-4 बार पढ़ लेता तो अब मेरे ज़्यादा नंबर आ सकते थे। क्योंकि इसमें सारा खेल इसी बात का है कि आप कितनी बार रिवीजन हुआ है, उससे स्पीड भी आती है, एक्यूरेसी भी आती है। स्पीड माइनस सिली मिस्टेक्स जो हैं वो जरूर ना करें, ये एक सीख जरूर आपसे निकल कर के आए। मिस्टेक तो वैसे कम कर सकते हैं, जैसे जिस वक्त पेपर करते हैं तो थोड़ा आराम से करें, मतलब पेपर टाइम मिल जाता है इतना ना करें। धीरे करने में आराम से करने में फर्क होता है। धीरे करोगे तो मतलब पेपर छूट जाएगा। आराम से करने का मतलब ऐसे होता है कि क्वेश्चन को सही से पढ़े, जो क्वेश्चन है ना उसको सही से पढ़े। ऑप्शन 4 पढ़े पूरे, ऐसे नहीं कि पहला ऑप्शन पढ़ लिया सही लग रहा है उसको टिक कर दिया आगे चले। 4 ऑप्शन सही से पढ़े फिर उसमें से टिक करें तो काम हो जाता है। कई बार ऐसे होता है कि पहला ऑप्शन सही लगता है लेकिन जो 4th नंबर का ऑप्शन होता है वो ज़्यादा सही रहता है। तो फिर मुझे लगता है असफलता आदमी को और परिपक्व बनाती है। अब ये सफलता मिली तो आपको इसका ज़्यादा मजा आ रहा होगा, और शायद आगे आने वाले जीवन में फिर आपको और कुछ सीखें मिलेंगी
कि हमें किस तरीके से करना है। पर आपकी सफलता बहुत बड़ी है, सारे परिवार वाले खुश होंगे। टीचर से बात हुई? हाँ, शंकर सर से मिले? शंकर सर से धन्यवाद दिया उनको? हाँ, क्या बोले वो? बस ऐसे बोले कि बहुत बढ़िया गया है तूने, पिछले साल तो रह गया था थोड़ा सा, लेकिन इस साल और भी बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है मनीष। हमारी ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और शुभकामनाओं के साथ साथ में एक सीख भी आपको हम देना चाहेंगे। आप यूँ मान सकते हैं कि हमारी ओर से आपको दिया गया एक निर्देश भी है कि निश्चित रूप से यहाँ तक की सफलता पाने के बाद जीवन में आगे की बड़ी सफलताएं आपका इंतजार कर रही हैं। उन सफलताओं में बोरा नहीं जाना है, असफलताओं में घबराना नहीं है। एक अच्छा डॉक्टर बन करके हम काम तभी कर पाते हैं जब एक अच्छा इंसान बनने की हम में संभावनाएं खुली हुई हों। तो आप खूब अच्छे डॉक्टर बनिए, खूब अच्छा खुद बनिए, खूब अच्छा लोगों के स्वास्थ्य को बनाइए, देश को बनाइए। और इस वीडियो को देखने वाले जितने लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि यदि आरंभिक असफलताएं आपको लगता है कि आपके जीवन में ठोकरें लेकर के आई हैं, मुश्किलें लेकर के आई हैं, तो आप मान करके चलिए कि आगे के राजपथ पर आगे बढ़ने के लिए ऐसी ठोकरें, ऐसे ब्रेकर्स आपको और स्पीड प्रदान करेंगे। इसका एग्जाम्पल आपके साथ में मनीष था, उसने 2 असफलताएं पाई, लेकिन जो तीसरी सफलता थी वो इतनी बड़ी है, 710 नंबर है। 2 क्वेश्चन भी बहुत सिली से जल्दबाजी में गलत हो गया, अन्यथा तो 720 का परफेक्ट स्कोर जाता। पर परफेक्ट चीजें हो या ना हो, जो हम चाहें वो पालें, इसके लिए पूरे मन के साथ, मनोयोग के साथ लगे रहेंगे तो सफलताएं निश्चित मिलेंगी। यदि आपका भी कुछ ऐसा ही सपना है, आपका भी मन है कि हम भी डॉक्टर बने, आपका मन है हम इंजीनियर बने, या आपका मन है डॉक्टर इंजीनियर ना सही अन्य जो करियर के ऑप्शंस हैं उनकी ओर भी जाएं, तो उसके लिए मैट्रिक्स आपका स्वागत करता है। हमारी मैट्रिक्स जेईई एकेडमी, मैट्रिक्स नीट डिवीजन और मैट्रिक्स हाई स्कूल आपका स्वागत करती है। आधुनिक युग है, शिक्षा के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जीवन के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने वाली शिक्षा का एक बड़ा मंदिर मैट्रिक्स आपका स्वागत करता है। आइए मिलकर के सपने देखते हैं, जिद करते हैं, ठानते हैं, लड़ते हैं और उनको पूरा करते हैं। शायद जीवन में आनंद ज्यादा घुल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।